मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सदन में विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। बहस के दौरान खासे आक्रामक नजर आए सीएम योगी के तेवर। मुख्यमंत्री बोले, यूपी में पहले माफिया और गुंडों की सरपरस्त होकर काम करती थी समाजवादी पार्टी की सरकार। माफिया को समाजवादी पार्टी ने एमपी बनवाने का काम किया, हर तरह से उसकी मदद की। मुख्यमंत्री ने कहा, 2017 के बाद भाजपा सरकार बनने से माफिया और गुंडों का जो हाल हुआ है, ये सच्चाई किसी से छिपी नहीं। विपक्ष के पास सिवाय यूपी को बदनाम करने के अलावा नहीं बचा कोई काम। डबल इंजन की सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की। माफिया ने कल यूपी में जो कृत्य किया, उसे भुगतना होगा उसका अंजाम। माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सदन में अपने पूरे भाषण के दौरान विपक्ष पर जोरदार तरीके से हमला बोलते नजर आए सीएम योगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और गनर की हत्या को लेकर सरकार पर साधा निशाना। लखनऊ में सपा प्रमुख बोले, राज्य में कानूनी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, सरकार सुरक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर विफल। कानपुर और प्रयागराज की घटना से सामने आया सच। क्या यही है भाजपा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति? सपा सरकार में एक ही जाति के 56 एसडीएम बनाने और सरकारी भर्तियों में जाति विशेष के लोगों को भर्ती किए जाने के आरोपों पर अखिलेश ने कहा, गेस्ट हाउस केस को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, जिसकी चर्चा अब कर रहे हैं सीएम योगी। एसडीएम बनाने की बात है तो सरकार उसकी सूची उपलब्ध कराए, गलत बातें ना बोली जाए। बरेली में समाजवादी पार्टी के डिप्टी मेयर रहे डॉक्टर मोहम्मद खालिद का हार्ट अटैक से निधन। डॉक्टर खालिद की कल रात अचानक बिहारीपुर स्थित आवास पर बिगड़ गई थी हालत। तुरंत ले जाया गया अस्पताल, मगर नहीं बचाई जा सकी जान। हाल ही में डॉक्टर खालिद के बेटे डॉक्टर अजहर नवाब ने पूरी की थी मेडिकल की पढ़ाई। परिवार में था खुशी का माहौल। अचानक डॉक्टर खालिद के निधन से टूटा गमों का पहाड़। सभी पार्टियों के नेताओं ने डॉक्टर खालिद के निधन पर जताया शोक। जयपुर में रह रही बेटी के बरेली आने का इंतजार। बरेली में मुस्लिम परिवार की महविश ने अपना लिया हिंदू धर्म। वैदिक रीति रिवाज से अगस्त मुनि आश्रम में प्रेमी सरन के साथ रचाई शादी। पिछले दिनों सरन और महविश ने बदायूं जाकर की थी कोर्ट मैरिज। परिवार ने भुता थाने में दर्ज कराई थी महविश के अपहरण की रिपोर्ट। युवती ने बरेली कोर्ट में पेश होकर दर्ज कराया अपने बयान और बालिग होने के संबंध में प्रस्तुत किए जरूरी कागजात, जिसके बाद प्रेमी के साथ भेजी गई महविश। महिमा बनी महविश ने कहा, उसने कभी नहीं किया मांसाहार। सरन मौर्य के साथ शादी के बाद अपने परिवार से जताया डर। कलेक्ट्रेट में मतांतरण के लिए जमा किए पेपर। बरेली महानगर की स्मार्टनेस पर ना लगे दाग, इसके लिए नगर निगम ने शहर में सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा थूकने पर लगाई कड़ी पाबंदी। थूकते पाए जाने पर भरना होगा 250 रुपए का जुर्माना। साथ में मिलेगी पीकू की उपाधि भी। शहर को गंदा करने वालों के नाम और फोटो भी किए जाएंगे सार्वजनिक। अभियान की शुरुआत नगर निगम से करा रहे अफसर। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए की जाएगी सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों की निगरानी। दूसरी बार पकड़े जाने पर वसूला जाएगा 500 रुपए का जुर्माना। बरेली में जाम की समस्या और सड़कों ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। त्योहारी सीजन को देखते हुए कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दिए कड़े निर्देश। शहर में नहीं आएगा कोई ट्रक, ट्रांसपोर्ट नगर में ही खड़े होंगे सभी ट्रक। कमिश्नर ने 15 दिन में आरटीओ से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट। बरेली मंडल में ओवरलोड वाहन, फिटनेस इंश्योरेंस और परमिट चेक करने को लेकर शुरू हुआ अभियान। शहर में मुख्य रूप से सिटी स्टेशन रोड, पीलीभीत बाईपास, कुतुबखाना रोड और किला रोड पर लग रहा भारी जाम। बरेली पुलिस का गौ तस्करों के खिलाफ आक्रामक अभियान लगातार जारी। थाना शाही इलाके में पुलिस गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में कुख्यात गौ तस्कर इरशादी को लगी गोली। साथ ही गुड्डू को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों अपराधियों के खिलाफ पहले से दर्ज चल रहे थे कई आपराधिक मामले। दोनों के कब्जे से अवैध हथियार हुए बरामद। एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया के निर्देश में अब तक 135 से अधिक गौ तस्करों पर शिकंजा कस चुकी है पुलिस। शहर से लेकर देहात तक गौ तस्करों पर की जा रही है लगातार कार्रवाई। बरेली कॉलेज में मोटा अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को लेकर किया गया सेमिनार का आयोजन। कॉलेज आयोजित कार्यक्रम में जिला कृषि अधिकारी धर्मेंद्र सिंह चौधरी ने एनसीसी कैंडिडेट को मोटा अनाज के बारे में दी विशेष जानकारियां। भारत के प्रस्ताव और 72 देशों के समर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष किया है घोषित। कई देशों में मोटे अनाजों को लेकर हो रहे हैं कार्यक्रम। किसानों को बाजरा, रागी, कुटकी, सवा, ज्वार, कंगनी, चेना और कोदो जैसे मोटे अनाज उगाने और लोगों को खाने के लिए किया जा रहा है प्रेरित। कार्यक्रम में काफी संख्या में एनसीसी कैंडिडेट व अधिकारी रहे मौजूद। लोक गायन और भागवत कथा वाचन में तेजी से नाम कमा रही कथावाचक पूनम शास्त्री ने बदायूं में अपने आवास पर कर ली आत्महत्या। थाना कादर चौक क्षेत्र के गांव ककोड़ा में उन्होंने की आत्महत्या। 17 बरस की पूनम शास्त्री ब्रज के सभी जिलों के साथ दूसरे राज्यों में भी करती थी कथा वाचन। कुछ ही दिन बाद उनको कानपुर में करनी थी कथा। एक दिन पहले पिता ने मोबाइल पर ज्यादा बात करने को लेकर थोड़ा डांटा था। इसी बात को लेकर उन्होंने दे दी जान। पूनम शास्त्री के छोटे भाई दीपक नादान 13 साल की उम्र में हो रहे थे कथा वाचन और लोक गायन में मशहूर। सोशल मीडिया पर भाई बहन को पसंद करते थे लाखों लोग। पूनम की मौत से उनके चाहने वालों का टूटा दिल।
शाहजहांपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक हेल्थ अधिकारी का वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर ग्रामीण से पैसे लेते वीडियो में कैद हुआ अधिकारी। बंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है मामला। हेल्थ सेंटर पर जनता से वसूली को लेकर लगातार हो रही थी शिकायतें। कार्रवाई न होने पर जनता के किसी व्यक्ति ने रिश्वतखोरी का वीडियो बनाकर किया वायरल। मामला सामने आने से जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे अफसर।